तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 175 ए करेंगे। ओके, 22 फरवरी 2021 की वर्कशीट है, हिंदी की क्लास 4th की वर्कशीट है ये। इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी सी या डी जो भी आपका सेक्शन है, ठीक है। इधर आपकी पाठ्य पुस्तक जो है आपकी रिमझिम, उसमें पाठ मुफ्ती मुफ्त से रिलेटेड आज की आपकी वर्कशीट है। तो बच्चों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम। ओके, नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियां करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु अब इन पंक्तियों में से कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। तो बच्चों आपको ये पूरी स्टोरी दी हुई है, उसमें आपको ये फिल करना है। लेट्स स्टार्ट। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल, क्या खाने का हुआ? नारियल खाने का हुआ। घर में डैश नहीं था, घर में नारियल नहीं था। ओके, भीखू भाई बहुत कंजूस थे। इधर हमने लिखा था नारियल, इधर भी नारियल था, ठीक है। नारियल लेने के लिए वे मंडी, ठीक है। और कहाँ गए थे? मंडी गए थे, देखेंगे ध्यान से। मंडी गए थे वो, ठीक है। बाज़ार गए थे, बगीचे में गए थे, और कहाँ गए थे? बंदरगाह। इसमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। ओके, गए परंतु उन्हें कहीं भी डैश परंतु उन्हें कहीं भी डैश नहीं मिला। क्या नहीं मिला था उनको? नारियल, ठीक है। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया। पेड़ से तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए डैश को बुलाया। किसको बुलाया था? माली को बुलाया था, माली को। घुड़सवार और ऊंट सवार को भी बुलाया था। हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वे दोनों ही पेड़ में झूलने लगे, हवा में झूलने लगे। पेड़ में नहीं, हवा में झूलने लगे। तभी एक कौन आया था? घुड़सवार आया था, है ना। तो आप लिखेंगे इधर घुड़सवार। ओके, घुड़सवार आया था। घुड़सवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा। घुड़सवार को उन्होंने मदद के लिए बुलाया, लेकिन अब घोड़ा भी
घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को ना छोड़े। इसके बदले घुड़सवार ने उन्हें 100 रुपये और ऊँट वाले ने 200 रुपये। ठीक है, यही था। ठीक है, घुड़सवार ने 100 रुपये देने की सोची और ऊँट वाले ने 200 रुपये देने की पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपने दोनों हाथ फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सर पे आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पाठ में भीखू भाई ने नारियल वाले से पूछा, शूछे भाई, जो कि गुजराती भाषा का वाक्य है, इसका अर्थ है क्या है भाई होता है। भीखू भाई गुजरात के रहने वाले थे, वहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है। आइए हम अब कुछ और राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानते हैं। संकेत वाक्यों की सहायता से शब्द जाल में सही उत्तर ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। तो बच्चों, जैसे कि भीखू भाई वाली जो आपकी स्टोरी है मुफ्ती मुफ्त, वे कहाँ की स्टोरी है? गुजरात की स्टोरी है। ठीक है, तो आपने देखा जो भीखू भाई की स्टोरी है गुजरात से रिलेटेड है, उसमें आपको एक सेंटेंस मिला था शूछे भाई, जिसका अर्थ है क्या है भाई। ठीक है, उसी प्रकार आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उस प्रकार से आपको संकेत वाक्यों की सहायता से शब्द जाल में सही उत्तर ढूंढकर उन पर गोला लगाना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। केरल में बोले जाने वाली भाषा। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। गोवा में बोले जाने वाली भाषा। गोवा में बोली जाती है कोंकणी लैंग्वेज, कोंकणी। ठीक है, अगला। हरियाणा में बोले जाने वाली भाषा हरियाणवी बोली जाती है। अगला। पंजाब में बोले जाने वाली भाषा पंजाबी। ठीक है, आप कलर्स के साथ भाषा को मैच कर लेना, ये जो मैंने कलर्स से किया है। ठीक है, अगला। पाठ में कुछ शब्दों को जोड़ा का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए। तो हम देखते हैं क्या क्या शब्द थे। आप सभी को पाठ अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आप ये प्रश्न कर पाएँ। जैसे है अपने अपने, अगला क्या था? ऊ से ऊंची ऊंची, ये पूरा एक शब्द है। ठीक है, फिर ज से जल्दी जल्दी। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। अधला द ई की मात्रा, जल्दी। च से चढ़ते। इनको मैं एक बार आपके लिए फिर से अच्छे से लिख देती हूँ, बड़ा। अपने ऊंची आदला दी, जल्दी
चढ़ते चढ़ते। ठीक है, अगला प्रश्न। नीचे कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, इनमें से जिन स्थानों पर भीखूभाई नारियल की खोज में गए थे उन स्थानों के नाम सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, कहाँ कहाँ गए थे वे? मंडी गए थे, गांव में नहीं, बंदरगाह गए थे, बगीचे में गए थे, शहर नहीं, बाजार गए थे, मॉल में नहीं गए थे। ठीक है बच्चों, अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 140 भी आपको करनी है। 140 जो आपका अभ्यास पुस्तिका है हिंदी की वर्कबुक, उसमें करना है पेज नंबर 140। ठीक है, अगला आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है बच्चों, बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों को बताइए कि भारत में अनेक जातियां, धर्मों व भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत अनेकता में एकता एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बच्चों को किन्हीं 3 भारतीय भाषाओं में अभिवादन करना सिखाइए। इसके लिए आप अपने मित्र एवं इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको 3 भाषाओं में मुझे कमेंट्स में बताना है आपने कौन कौन सी 3 भाषाओं में सेंटेंसेस सीखे। जैसे नमस्ते, नमस्ते आप 3 भाषाओं में किस प्रकार बोलेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। थैंक यू बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ एवरीवन। इसकी नेक्स्ट वीक वर्कशीट हमने इससे पहले ही अपलोड की है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।